हैदराबाद में एक सप्ताह में दूसरी बार जोरदार बारिश, शहर की सड़कें दरिया में तब्दील, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। साइबर सिटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, सैलाब से 50 लोगों की मौत, जगह जगह लोग फंसे। घरों की पहली मंजिल तक भरा बाढ़ का पानी, लोगों को दूसरी जगह पर किया गया शिफ्ट। अब तक हजारों लोगों का किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश से हैदराबाद में लबालब बालापुर झील टूटने से कई इलाकों में भरा पानी, तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। हैदराबाद की उमर कॉलोनी की नूर मंजिल लेन में अचानक आया सैलाब, एक शख्स कार की छत पर फंसा, रस्सी के सहारे बचाया गया। हैदराबाद में पानी के तेज बहाव में बीच सड़क पर गिरी महिलाएं, वहां मौजूद लोगों ने महिलाओं को बचाया। हैदराबाद के फलकनुमा फ्लाईओवर के पास भरा पानी, सड़क टूटने की वजह पानी नाले की तरह बहा। तेलंगाना के रचकोंडा में पानी में फंसी कार, पुलिस ने जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मारने के केस में नया मोड़, मंदिर के महंत ने रची थी साजिश, शूटर के जरिए पुजारी को मरवाई थी गोली। पुलिस की जांच में खुलासा, मंदिर के महंत सीताराम दास ने गांव के मौजूदा प्रधान के साथ मिलकर विरोधी को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने मंदिर के महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मंदिर के पुजारी सम्राट दास को 11 अक्टूबर को मारी गई थी गोली। गोंडा के एसपी का बयान, पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए रची गई थी साजिश। मंदिर के महंत ने पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था केस। बलिया के दुर्जनपुर में हत्या का आरोपी धीरेन्द्र सिंह 3 दिन बाद भी फरार, पुलिस लगाएगी एनएसए और गुंडा एक्ट, 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित। आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिवार के साथ रेवती पुलिस थाना पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, काउंटर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बलिया गोलीकांड के आरोपी धीरेन्द्र के परिवार से मिलकर रो पड़े बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, कहा आरोपी के परिवार की भी बात सुने पुलिस। बलिया गोलीकांड का नया वीडियो आया सामने, आरोपी धीरेन्द्र और मृतक जयप्रकाश पाल के समर्थक ईंट, पत्थर और लाठी डंडे के साथ नजर आए। 15 अक्टूबर के वीडियो में गोली चलाने के सबूत, हंगामे के बाद 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस वालों के साथ दर्जनों लोग मौके पर थे मौजूद। दोनों पक्षों में लाठी डंडे से हमले और गोलीबारी के बाद मची भगदड़, खेत में जान बचाकर भागते नजर आए लोग। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, परिवार को 50 लाख की मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग। हाथरस के पीड़ित परिवार से सीबीआई ने करी 5 घंटे की पूछताछ, पीड़िता की मां और भाभी से भी लंबी पूछताछ। हाथरस गैंगरेप पीड़ित का परिवार दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है, पीड़ित के भाई ने कहा सुरक्षा कारणों से दिल्ली में रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा वो दिल्ली के अपने घर में हाथरस के पीड़ित परिवार को रखने को तैयार, पीड़ित के घर वालों से की बात। कानपुर से साड़ इलाके में जमीन विवाद में 2 परिवारों में हुई झड़प, दबंगों ने बाप बेटी को लगाई आग, दोनों जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर आरोपी और उसका बेटा गिरफ्तार, गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात। यूपी के बरेली से आई चौंकाने वाली खबर, पति ने पत्नी को घुमाने के बहाने रची मर्डर की साजिश, पत्नी को नशा देकर कार में लगाई आग। स्थानीय लोगों ने महिला को जलती कार से बाहर निकाला, महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी पति गिरफ्तार। कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किल, मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में कंगना और बहन रंगोली के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर ने की थी शिकायत, सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। राजस्थान के दौसा में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, कोरोना होने के बावजूद घर के बाहर निकले। विधायक हल्ला के बोरिंग का कनेक्शन काटने आए थे बिजली कर्मचारी, अपने गले पर कोरोना मरीज की पट्टी लगाकर बाहर निकले विधायक। बिहार चुनाव प्रचार में 23 अक्टूबर को राहुल गांधी की एंट्री, हिसुआ और कहलगांव में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान टला हादसा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हेलीकॉप्टर का ब्लेड टूटा, रविशंकर प्रसाद सुरक्षित। नीतीश का लालू पर हमला जारी, नबीनगर और दिनारा की रैली में पूछा अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने के अलावा महिलाओं के लिए क्या किया। बिहार के नरकटियागंज से टिकट कटने पर रो पड़ी रेणु देवी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पटना में बीजेपी ने ई-कमल वेबसाइट लॉन्च की, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, मनोज तिवारी और संजय जायसवाल मौजूद। बीजेपी ने चुनावी गीत मोदी जी की लहर भी लॉन्च किया। पार्टी नेता और भोजपुरी कलाकार निरहुआ ने गाने में किया है काम। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा, किसानों का कृषि ऋण माफ करने का जिक्र। तेजस्वी ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा सीएम साहब 15 साल में नहीं दिला सके बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा।
पी चिदम्बरम के 370 वाले बयान पर बीजेपी की चुनौती। कहा, क्या कांग्रेस इसे बिहार चुनाव में मैनिफेस्टो में शामिल करेगी? दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल 28 विधायकों के खिलाफ गद्दार रेट कार्ड नाम से जारी किया पोस्टर। 35-35 करोड़ में बिकने का आरोप। दिग्विजय के रेट कार्ड पर भड़की बीजेपी। भोपाल क्राइम ब्रांच में की शिकायत। दिग्विजय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। 19 अक्टूबर से 2 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे राहुल गांधी। कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। जम्मू के बलनोई सेक्टर में सेना ने विदा मोर्टार को डिफ्यूज किया। पाकिस्तान की फायरिंग में गिरा था मोर्टार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर का आतंकी नासिर शकील ढेर। आईईडी बनाने में एक्सपर्ट था शकील। दिल्ली दंगा मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कड़कड़डूमा कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर। राजस्थान के बयाना में फिर लगी गुर्जर समुदाय की महापंचायत। कर्नल बैसला ने मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दिया। पंजाब के तरन तारण में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या की जांच के लिए बनी एसआईटी। हत्यारों की तलाश में 4 टीमें बनाई गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा। इस साल 30 नवंबर को होने वाले थे रिटायर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी। 107 देशों की सूची में भारत 94 नंबर पर। मुंबई के अंधेरे इलाके में रोड पर चलती कार में लगी आग। कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई के पूर्वी उपनगर इलाकों में गैस जैसी बदबू आने के बाद मची अफरा तफरी। घरों के बाहर निकले लोग। मामले की जांच में जुटी बीएमसी। मुंबई से सटे वसई इलाके में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। फैक्ट्री को 2 सगे भाई चलाते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 9 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। 2 लोग गिरफ्तार। नागपुर में घरेलू कलह से परेशान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। कार में बैठकर तालाब में लगाई छलांग। महिला और कार को निकाला गया बाहर। एमपी के भिंड में पुलिस की अनोखी पहल। लाइसेंसी हथियारों के बुलेट्स पर लगेंगे QR कोड स्कैन कर लाइसेंस धारक तक पहुंच जाएगी पुलिस। यूपी के कुशीनगर की आकांक्षा सिंह नीट परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल करके खुश। कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बिहार के सुपर 30 की तर्ज पर भुवनेश्वर के जिंदगी फाउंडेशन की बड़ी कामयाबी। फाउंडेशन के सभी 19 छात्र नीट में क्वालिफाई। सभी छात्र गरीब परिवारों के। जीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह खुद गरीबी के कारण पूरी नहीं कर पाए थे अपनी पढ़ाई। अब गरीब छात्रों को मुफ्त देते हैं कोचिंग। कोरोना स्पीड में भारत से आगे अमेरिका। पिछले 2 दिन में के दौरान अमेरिका में आए दुनिया में सबसे ज्यादा केस। भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। पीएम मोदी ने कोरोना और वैक्सीन डिलीवरी को लेकर की बैठक। पीएमओ ने कहा, वायरस में बड़े म्यूटेशन के कोई संकेत नहीं। देश में एक दिन में करीब 61,871 पॉजिटिव नए केस। संक्रमितों की संख्या 75 लाख के करीब पहुंची। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी मंदिर और मंदिर जाने के रास्ते में भव्य सजावट। पहले दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन अपने पैतृक गांव मनसा में बहुचर माता जी मंदिर में की पूजा। मां जगदम्बे का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में हाईटेक रामलीला शुरू। पहले दिन नारद के रूप में नजर आए असरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन की कलश पूजा। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 100 पिंक पेट्रोलिंग वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की बढ़ेगी सुरक्षा। मैसूर महोत्सव की हुई शुरुआत। सीएम येदियुरप्पा ने दशहरा फेस्टिवल का किया उद्घाटन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमलावर को गोली मारने का वीडियो आया सामने। हमलावर ने स्कूल के टीचर को सिर किया था कड़ा। आर्मेनिया और अजरबैजान के सीज़फायर की नई कोशिश। रूस के विदेश मंत्री से बात के बाद ऐलान। सीज़फायर के पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के ठिकानों पर बरसाए गोले। वीडियो जारी किया गया। नवाज शरीफ पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पलटवार। सेना का नाम घसीटने पर भड़के। कहा, जियाउल हक के जूते पॉलिश कर राजनीति में आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन पर हमला। अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो बिडेन को भ्रष्ट नेता बताया। शिखर धवन ने जमाया आईपीएल में अपना पहला शतक। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। टॉप पर पहुंची दिल्ली। शतक के दौरान 2 जीवनदान मिलने पर बोले शिखर धवन। कहा, हमारे सामने लक्ष्य बड़ा था। रिस्क उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। एबी डिविलियर्स ने खेली 22 गेंदों पर 55 रनों की पारी।